सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन है। उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे अपना यथासन ग्रहण करें। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री राघवेंद्र सरकार, आपसे निवेदन है कि आप अभी यथासन ग्रहण करें। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपसे भी प्रार्थना है कि आप अभी यथासन ग्रहण करें। बगोली ग्राम की पवित्र वसुंधरा को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। और यह श्रीमद् भागवत की अमृतमय कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, उनके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम है। आप सभी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण जो आनंद को देने वाले हैं, परमानंद को देने वाले हैं, ऐसे आनंद आनंद ब्रजचंद यशोदानंद बाके बिहारी की कथा श्रवण करते करते आज 5वां दिवस है। कितने दिन? 5 दिन हो गए हैं और पता भी नहीं चला कैसे कैसे 5 दिन गए हैं। आप लोगों के स्नेह ने, आप लोगों के प्यार ने और विशेषकर मेरे ठाकुर ने इतनी अनुकंपा बनाई कि 5 दिन कैसे गए पता भी नहीं चला है। और कल रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव आप सभी ने मनाया, आनंद उत्सव मनाया। क्यों नहीं मनाएंगे भाई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जो है, और कौन माता नहीं चाहेगी कि मेरे घर कन्हैया जैसा लाला हो, नटखट नंद किशोर जैसे लाला हो? कौन माता नहीं चाहेगी? अरे अच्छे पूत होना भी परिवार के सम्मान की बात है कि नहीं? एक पूत सारे कुल का तारण तरण करता है। और ऐसा सुपुत्र यदि निकल जाए मेरे काना जैसे, अगर बेटा अगर चाहे, अगर मेरे ठाकुर जी अगर वास्तव में जिस घर में बेटा बनकर आए तो कितनी बड़ी बात है, उस घर का कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन एक बात कहूं मैं आप सभी से, ध्यान दो मेरे भाई बहन, हमने जिस प्रकार से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया ना, बहुत ही आनंद और परमानंद हमको हुआ। लेकिन आप सभी को श्रीमद् भागवत के व्यासपीठ के माध्यम से और ये टेलीविजन के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप और हम बेटे का जन्मोत्सव मनाते हैं, लड़कियों का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। बेटे का जन्मोत्सव क्यों मनाते हो आप? क्योंकि वो आपका वारसदार है, इसलिए ना। बेटियां पराई है इसलिए ना, बेटियों का नहीं मनाते। बेटे का जन्मोत्सव इसलिए मनाते हो कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारी सेवा करेगा, इसलिए मनाते हो ना। बेटे का जन्मोत्सव इसलिए मनाते हो
कि हमारे मरने के बाद डंडा और कंडा के काम आएगा। कंडा और डंडा, मरने के बाद ये दो चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो बेटा जमा करेगा ना अग्निकरण लगाने के लिए। ये दो चीज के लिए जन्मोत्सव मनाते हो क्या? कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से आप बेटे का जन्मोत्सव मनाते हो ना, ठीक उसी प्रकार से लड़कियों का भी जन्मोत्सव आप लोगों ने मनाना चाहिए। बेटियों का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अरे बेटा तो एक ही कुल का तारण तरण करता है, लेकिन बेटी दो कुल को संवारती है। एक में जन्मती है और दूसरे में ब्याह होते तक सेवा करते करते अपने जीवन को लगा देती है। दो कुल दो परिवार की रक्षा करती है। तो फिर बेटियों का जन्मोत्सव मनाना चाहिए कि नहीं? माता राम लोग बड़े खुश होते हैं बेटा हो गया तो, और बेटी हो गई तो बड़ी नाराज हो जाती है। ओ मेरे भाई बहन, मेरे ठाकुर जी से ना कन्हैया से राधा रानी जी बड़ी है। और कितने महीने की बड़ी है? 11.5 महीने की बड़ी है। कितने महीने की? 11.5 महीने की। राधा जी बड़ी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में किशोरी राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। किसका? राधा जी का। और राधा जी के अधीन कौन है? मेरे कन्हैया है, मेरे ठाकुर। एक बात और ध्यान देना, मेरे ठाकुर जी कभी सीधे नहीं रहते, टेढ़ी टांग करके खड़े रहते हैं। कन्हैया का कभी देखोगे आप, मेरे ठाकुर को कभी सीधे नहीं रहते। और कन्हैया का सीधा हमेशा सिर जो है ना राधा जी की ओर झुका होता है। किसकी ओर? राधा जी की ओर झुका होता है और टेढ़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद अगर किसी के अधीन है तो किशोरी राधा रानी के अधीन है। और राधा नाम का यदि आश्रय हमने ले लिया, राधा नाम के रस का हमने यदि पान कर लिया, तो फिर हमको देर नहीं लगेगी भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय गाथा को श्रवण करने में, चिंतन करने में, मनन करने में हमें समय नहीं लगेगा। तो आइए आप और हम सब मिलकर के राधा नाम का आश्रय लेकर के श्री राधा नाम का कीर्तन करें, मंगलाचरण करें और फिर बाद में आज की कथा का शुभारंभ करें। बोलिए श्री राधा रानी की। राधा राधा रटते रटते भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। हो जहां विराजी राधा रानी, जहां विराजी राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, 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 सवरिया ले चल पल्ली पार। जहां विराजी राधा रानी, जहां विराजी
अरे सावरिया इलेक्शन पहली बार है तो आप लोग बोलोगे इलेक्शन पहली बार, ना 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 पहली बार। जय हो श्री राधे। दोनों हाथ खड़े करके मेरी माता श्री राधा राम का कोने खाव कोने लज्जा लाज गवा बैठी हो, लज्जा सूरज गवा बैठी हो, लज्जा कर्म गवा बैठी हो, लज्जा सूरज गवा बैठी हो। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तो मेरा रहमत बना। कुछ परवाह नहीं है, और तो कोई चाह नहीं है, और तो कोई चाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है, और तो कोई चाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है, और तो कोई
चारों तरफ अब छाया मेरा, चारों तरफ अब छाया मेरा। तुझसे नहीं मुझे राह नहीं है, तुझसे नहीं मुझे राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो तेरा पार सवरिया ले सवरिया ले पार सवरिया ले पार अच्छी अच्छी माताओं और अच्छे अच्छे भैया लोग समझ गए हो गए ना मैंने क्या बोला कि बेटे का जन्म से जैसे मनाते हो ना उसी प्रकार बेटियों का भी मनाना चाहिए, भेद रखना नहीं चाहिए। और जो भेद रखेगा ना उसको क्या होगा बताऊं? जो भेद रखेगा उसको क्या होगा? खेद होगा, दुख होगा। जो पुराणों में शास्त्रों में जो भेद करते हैं ना उनको क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? खेद होता है। और खेद का मतलब होता है दुख होता है। इसलिए एक बार दोनों हाथ खड़े करके मेरे कान्हा जी को दिखाइए ताकि बोलो कि मैं भी आपकी पास आया हूँ, आपके पास बैठी हूँ। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अब ये बताओ, मैया यशोदा के घर भगवान कृष्ण जी आए और हर माताओं की इच्छा रहती है कि मेरे घर कृष्ण जैसा ही बालक आए, रहते कि नहीं? लेकिन कृष्ण जैसे बालक की अपेक्षा रखने वाली माताओं तुमको यशोदा जैसी बनना पड़ेगा कि नहीं? यदि यशोदा जैसी बनोगी तो तुम्हारे घर भगवान कृष्ण अवश्य आएंगे। अपने बेटे को कभी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, आपका बेटा थोड़ी कम थोड़ी है, कम नहीं समझना चाहिए। संस्कार अपने घर में जन्म लेते हैं, संस्कार बाजार में पैसे से मिलते नहीं। ऐसा कौन सा पुण्य मैया यशोदा जी का, वो नंद बाबा का, कि जो सारे संसार की रचना करते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं, जिनके बस में सारा संसार है, वह नंद के आंगन में नाचता है। ऐसा कौन सा पुण्य है? इनकी पूर्व इतिहास की कथा है, एक जन्म की नहीं महाराज। आपके गांव में भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है ना, तो वास्तव में कई पुण्य का संचय हुआ है, तब यह श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ग्रंथ अपने गांव में आया है। आप लोगों ने बहुत सारा पुण्य का संचय किया हो, तब आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने में रुचि है और आप यहां पर बैठे हो।